Hello, good morning everyone. How are you all? I hope you all are fine at your home. So today in this video we'll start a new lesson, that is uh, 19th lesson. A seed tells a farmer's story. एक जो सीड है, एक बीज है जो एक किसान की स्टोरी बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला टॉपिक है आई एम अ स्मॉल सीड। ये पहले अपने बारे में बता रहा है। हियर आई एम अ स्मॉल बाजरा सीड। ओके, बाजरा सीड है, बाजरा का बीज है। आई हैव स्टेड इन दिस ब्यूटीफुल वुडन बॉक्स सिंस 1940। मैं इस वुडन बॉक्स में, खूबसूरत से वुडन बॉक्स में 1940 से रह रहा हूँ। आई वॉन्ट टू टेल यू माई स्टोरी। मैं आपको अपनी कहानी बताना चाहता हूँ। ओके, दिस इज़ अ लॉन्ग स्टोरी बट नॉट माइन अलोन। ओके, दिस इज़ अ लॉन्ग स्टोरी। ये एक बहुत लंबी कहानी है, बट ये मेरी अकेली कहानी नहीं है। ओके, इट इज़ ऑल्सो द स्टोरी ऑफ माई फार्मर दामजी भाई। ओके, ये कहानी मेरे किसान दामजी भाई की भी है और उसके फैमिली की, ठीक है। इफ़ आई डू नॉट टेल माई स्टोरी नाउ इट माइट बी टू लेट। अगर मैं अपनी स्टोरी अभी नहीं बताऊं तो ये बहुत लेट हो सकता है बताने के लिए, ठीक है। आई वॉज बॉर्न इन बनगाम इन गुजरात। ओके, मेरी जन्म कहाँ हुई थी? बनगाम, गुजरात में, ठीक है। दैट ईयर देयर वाज अ गुड बाजरा क्रॉप। उस साल बाजरे की खेती जो हुई थी बहुत अच्छी हुई थी। बाजरा मिलेट का एक रूप है, मिलेट क्रॉप्स है, कोर्स क्रॉप है। ओके, कोर्स ग्रेन है, आई वुड से। देयर वाज अ फेस्टिव मूड इन द विलेज। और इस वजह से विलेज में क्या था? त्योहारिक माहौल था। ओके, त्योहारिक माहौल मतलब जब भी पुराने ज़माने में देखना, आप एक फैक्ट समझना, जितनी भी त्योहार आती है ना, आज भी देख लेना, वो किसी ना किसी फसल की कटाई के बाद ही आती है, ठीक है। जैसे छठ की पूजा है, छठ पूजा कब आएगी? जब हमारा धान कट जाएगा, ठीक है, गन्ना कटने लगेगा तब आएगी। क्योंकि उस पहले के लोग पैसा किससे कमाते थे? फार्मिंग से। और जब फार्मिंग, पैसा कब होगा आपके पास? जब आपकी फसल कटेगी, फसल हार्वेस्ट होगी। और जब पैसा होगा तो आप क्या करोगे? खरीद बिक्री करोगे, मेले में जाओगे। तो उस समय जितनी भी पर्व होती हैं, आज भी, अब वही पर्व है तो आज भी जो फेस्टिव सीजन होता है वो हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स के बाद ही होता है, ठीक है। समझ रहे हो? ओके, तो गुजरात में जहाँ पे ये सीड का जन्म हुआ था, उस साल क्रॉप जो है, बाजरा क्रॉप अच्छा हुआ था और फेस्टिव मूड था लोगों का, ठीक है। ये 1940 की बात है। हाँ, आवर एरिया वाज फेमस फॉर इट्स ग्रेन एंड वेजिटेबल। ये जो एरिया था इनका, वो ग्रेन और वेजिटेबल मतलब अनाज और सब्जियों के लिए बहुत फेमस था, ठीक है। ईच ईयर दामजी भाई केप्ट असाइड सम सीड्स फ्रॉम अ गुड क्रॉप। दामजी भाई क्या करते थे? हर साल जब भी अच्छी खेती होती थी तो उसमें से उस फसल की जो सीड्स होती थी, कुछ सीड्स को वो एक बॉक्स में रख देते थे, ठीक है। दिस वे आवर बाजरा फैमिली वेंट ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। और इस तरीके से जो हमारी बाजरा की फैमिली है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक बढ़ रही है, ठीक है। गुड सीड्स वर स्टोर्ड इन ड्राइड ग्राउंड लौकी विच वाज कोटेड विद द मड। ओके, अच्छे जो क्वालिटी की सीड्स होती है उसको प्रिजर्व करके रखा जाता है ताकि खेती में इसका यूज किया जा सके, ठीक है। तो उसको कहाँ प्रिजर्व करके रखा जाता है ताकि वो ख़राब ना हो? तो वो ड्राइड जगह पे, कहाँ पे? सूखी जगहों पे रखा जाता था, ड्राइड ग्राउंड जिसको लौकी बोला जाता है। ओके, इसको मिट्टी से कोट किया जाता था, मड से कोट किया जाता था ताकि इसमें मॉइस्चर ना जाए, और मॉइस्चर नहीं जाएगा तो कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल
डिकम्पोज नहीं होता है, ठीक है। अगर उसमें मॉइस्चर चला गया तो आपका मटेरियल क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, समझ गए ना। ओके, सो इस तरीके से स्टोर किया जाता था, गॉट इट। बट दैट ईयर दामजी भाई हिमसेल्फ मेड अ स्ट्रॉन्ग वुडन बॉक्स टू स्टोर अस। ओके, लेकिन उस साल जो दामजी भाई थे किसान, उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग मजबूत वुडन बॉक्स बना दिया सीड्स को स्टोर करने के लिए, ठीक है। ही पुट इन नीम लीव्स टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट्स, और उसमें हमें इंसेक्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए नीम के पत्तों को डाल दिया, ठीक है। नीम का पत्ता जो होता है वो एंटीबायोटिक होता है, तो कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं। ही पुट डिफरेंट सीड्स इन द डिफरेंट कंपार्टमेंट्स ऑफ द बॉक्स, वो अलग अलग सीड्स को बॉक्स के अलग अलग कंपार्टमेंट में रखते थे, ठीक है। अलग अलग सीड्स को बॉक्स के अलग अलग कंपार्टमेंट में रखते थे। दैट वाज आवर ब्यूटीफुल होम, वो जो बॉक्स था वही हमारा खूबसूरत सा घर था, ठीक है। इन दोज डेज दामजी भाई एंड हिज कजिन्स लिव टुगेदर। उन दिनों दामजी भाई और उनके कज़न जो थे, चचेरे भाई, वो एक साथ रहते थे, ठीक है। इट वाज अ लार्ज फैमिली, एक बड़ी फैमिली थी। एवरी वन इन द विलेज हेल्प ईच अदर, सब लोग एक दूसरे की मदद करते थे गांव में। इवन इन फार्मिंग, खेती करने में भी मदद करते थे, ठीक है। व्हेन द क्रॉप्स वाज रेडी एंड हार्वेस्टेड एवरी वन सेलिब्रेटेड टुगेदर, और जैसे ही क्रॉप्स को हार्वेस्ट किया जाता था, फसल की कटाई होती थी, तो फसल आ गया इसका मतलब आपके घर में खुशियाँ आ गई, आपके घर में वेल्थ आ गया, तो ऑफ कोर्स यू विल सेलिब्रेट, तो सेलिब्रेट करते थे। ओह दोज वंडरफुल डेज विथ बिग फेस्ट्स एंड लॉट्स ऑफ ईट, बड़े बड़े त्यौहार और ढेर सारे खाने मिला करते थे लोगों को, ठीक है। इन द विंटर इट वुड बी टाइम टू एंजॉय द उंधिया, अ काइंड ऑफ स्टेव, ओके। विंटर के समय में उंधिया को एंजॉय किया जाता था, ठीक है। ये क्या है, एक तरीके का स्टेव है, ठीक है। व्हाट इज दिस, इट इज़ अ काइंड ऑफ, ओके। सो स्टेव का क्या मतलब हुआ, इन विंटर के समय में इट वुड बी टाइम टू एंजॉय द उंधिया, अ काइंड ऑफ स्टेव का मतलब होता है एक बर्तन जिसमें बॉयल किया जाता हो, ढक के बॉयल किया जाता हो, तो एक तरीके से कह लो स्टीम बाथ, ओके। गर्मी के लिए यूज किया जाता है, गर्मी प्रोवाइड करने के लिए इसको यूज किया जाता था, ठीक है। तो ठंडी में क्या यूज कर आप, गर्मी इंजॉय करते हो ना, ठंडी में बहुत अच्छा लगता है, ठंडी के दिनों में आपको गर्माहट मिलती है। तो ऑल द वेजिटेशन वर पुट इन टू क्ले पॉट अलॉन्ग विथ द फ्रेश स्पाइसेस, ओके। और इसी बर्तन में क्या होता था, ये स्टेव एक बर्तन है, यूटेंसिल है, क्लोज यूटेंसिल, जितने भी वेजिटेबल हैं उनको पॉट में रख दिया जाता था अलॉन्ग विद द फ्रेश स्पाइसेस, मसालों के साथ। द पॉट वाज सील्ड एंड केप्ट बिटवीन हॉट कोल्स, और उनको हॉट कोल्स में, मतलब कोयले में, जलते हुए कोयले में रख दिया जाता था। द वेजिटेबल्स कुक्ड स्लोली इन दिस स्पेशल कुकर ऑन द फील्ड्स, ओके। खेतों में इस स्टेव का यूज किया जाता था वेजिटेबल को पकाने के लिए, ठीक है। धीरे धीरे ये वेजिटेबल पकता था। स्टेव का मतलब यही हुआ कि धीरे धीरे किसी चीज़ को एक क्लोज यूटेंसिल में पकाना, गॉट इट। ओह आई फॉरगॉट, द पॉट वाज प्लेस्ड अपसाइड डाउन, ओके। ओह मैं तो भूल गया, जो पॉट था वो अपसाइड डाउन प्लेस किया गया था, ठीक है। हियर यू कैन सी people are cooking their vegetables using coal and that particular stove, okay. Now that is why the dish was called undhiya, और इसी वजह से इस डिश को ऊंधिया और अपसाइड डाउन गुजराती में बोला जाता था इस खाने को, ठीक है। तो बेसिकली ऊंधिया एक क्या है, इट इज़ अ काइंड ऑफ डिश
that is cooked in a closed utensil made up of clay. Okay. ऊंधिया would be eaten with बाजरा रोटी, और ऊंधिया को किससे खाया जाता था? बाजरा की रोटी के साथ. ओके. फ्रेशली कुक्ड ऑन चूल्हा, जो कि चूल्हे पे ताज़ा ताज़ा बनाया जाता था. ओह, व्हाट एन अर्थी डिलीशियस फ्लेवर. कितना बेहतरीन एक सोंधी सोंधी थी फ्लेवर होती थी. अर्थी डिलीशियस फ्लेवर का मतलब जो थोड़ा सोंधा सोंधा लगे. ठीक है. मिट्टी के बर्तन में जब आप खाना बनाते हो ना, या फिर चाय पी लो मिट्टी के बर्तन में, आपको सोंधी चाय की वो मिलेगी. ठीक है. अलॉन्ग विद दैट होम मेड बटर कर्ड एंड बटर मिल्क वाज सर्व्ड. इसी के साथ साथ घर की बनी हुई घी, बटर, कर्ड मतलब दही, बटर मिल्क वगैरह सर्व किया जाता था. ठीक है. फार्मर्स वुड ग्रो मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रॉप. किसान जो थे वो अलग अलग क्रॉप्स उगाते थे. ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स अकॉर्डिंग टू द सीजन. सीजन पे डिपेंड करता है फार्मिंग. ठीक है. द फार्मर्स केप्ट इनफ फॉर देयर सीड नीड्स एंड सोल्ड द रेस्ट टू द शॉपकीपर फ्रॉम द सिटी. जो फार्मर्स थे वो अपने लिए इनफ नीड्स, अपने नीड्स के लिए इनफ प्रोडक्शन को रख लेते थे, अनाज को रख लेते थे, और जो बच जाता था उसे क्या करते थे? शॉपकीपर को बेच देते थे शहर में जाके. ठीक है. सम फार्मर्स ऑल्सो ग्रीव कॉटन. कुछ फार्मर्स कॉटन भी उगाते थे. एट होम फैमिली मेम्बर्स स्पून कॉटन. और कॉटन उगने के बाद से जो फैमिली मेम्बर हैं उस कॉटन को स्पून करते थे, और चरखा पे, जिसको हम स्पिनिंग वेल बोलते हैं, ठीक है, चरखा पे स्पून करके क्या करते थे? ओशे deny wait a minute. ओके. सो चरखा पे स्पिन करते थे और उसकी थ्रेड्स बनाते थे. ठीक है. थ्रेड्स जिसको हम यार्न बोलते हैं, और यार्न से बनता था. फिर यार्न को वीव किया जाता है वीविंग मशीन पे. ठीक है. और करने वाले कौन होते हैं? वीवर्स. तो वो वीव करके क्लोथ्स बना देते हैं थे. ठीक है. तो इस तरीके से क्लोथ बनता था. गॉट इट. टेल. अब आपको कुछ बताना है. आर रोटीज मेड इन योर होम. क्या आपके घर में रोटी बनता है? फ्रॉम विच ग्रेन दे मेड. कौन से अनाज से रोटी बनता है ये बताना आपको. हैव यू ईटन रोटी मेड फ्रॉम बाजरा और ज्वार. आपने बाजरा या ज्वार से बनी हुई रोटी खाई है? बाजरे की रोटी. डिड यू लाइक दिस. आपको पसंद आता है? पहले के लोग खाते थे और बहुत अच्छा लगता है, और बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है, मजबूती मिलती है शरीर को इसको खाने से. तो अगर नहीं खाए हो तो ज़रूर खाना. चलो अब आपको ये फाइंड आउट करके कुछ लिखना है. क्या लिखना है? इन योर हाउस व्हाट इज़ डन टू प्रोटेक्ट ग्रेन्स एंड पल्सेस फ्रॉम इंसेक्ट्स. कीटाणुओं से बचने के लिए आपके घर में क्या किया जाता है? अनाज को कीटाणुओं से बचाने के लिए आपके घर में कौन से तरीके अपनाए जाते हैं वो लिखना है, और लिख के भेजना मेरे को. विच आर द डिफरेंट फेस्टिवल्स रिलेटेड टू फार्मिंग. कौन कौन से अलग अलग फेस्टिवल्स हैं जो फार्मिंग से रिलेटेड हैं, सेलिब्रेटेड इन डिफरेंट सीजन्स. फाइंड आउट मोर अबाउट एनी वन सच फेस्टिवल एंड राइट इन योर नोटबुक. आपको सीजन वाइज पर्व आता है, तो सीजन वाइज पर्व में उस सीजन में कौन सी खेती होती है उसके बारे में लिखना है. एक किसी इम्पॉर्टेंट त्यौहार के बारे में लिखना है जो किसी पर्टिकुलर क्रॉप के बाद सेलिब्रेट किया जाता है. ठीक है. नेम द फेस्टिवल. नेम ऑफ द फेस्टिवल इन विच सीजन इट सेलिब्रेटेड, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया. ये सब आपको बताना है कि उस फेस्टिवल का क्या नाम है, किस सीजन में उसको सेलिब्रेट किया जाता है, इंडिया के किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है, कौन कौन स्पेशल फूड बनाए जाते हैं. इट इज़ सेलिब्रेटेड ओनली एट होम विद द फैमिली और टुगेदर विथ मैनी पीपल. क्या ये सिर्फ फैमिली मेम्बर के साथ सेलिब्रेट किया जाता है या बहुत सारे लोग जो होते हैं वो एक साथ इकट्ठा होकर उसको सेलिब्रेट करते हैं. गॉट इट. ये बात आपको बतानी है इस क्वेश्चन में.
talk to the elders in your family, okay, and find out if there were some special food cooked earlier that are not cooked anymore, okay. आप अपने फैमिली मेम्बर से बात करना, अपने पापा से, अपने दादा से, और उनसे ये पूछना कि क्या आपके ज़माने में कोई ऐसा फूड था, स्पेशल फूड, जिसको आप लोग खाते थे लेकिन किसी वजह से अब वो घर में नहीं बनता है, अब वो प्रचलन में नहीं है, ठीक है। ये ज़रूर लिखना, ठीक, ये क्वेश्चन। नाउ हियर फाइंड आउट अबाउट द क्रॉप्स, सीरियल्स, वेजिटेबल, पल्सेस that are grown in your area, okay. Of those, is there any that is famous across the country, okay. आपको क्या करना है, इन क्रॉप्स के बारे में बताना है, ठीक है। कहाँ, कौन कौन से एरिया में ये ग्रो किए जाते हैं, कंट्री किस एरिया, किस कंट्री, सॉरी, कंट्री के किस रीजन में इसको ग्रो किया जाता है। इज़ देयर एनीथिंग दैट इज़ फेमस अक्रॉस द कंट्री, और कुछ ऐसा इसमें सीड्स है जो पूरे कंट्री में फेमस है। गॉट इट। कैन यू रिकग्नाइज द सीड्स, द ग्रेन्स। आप इन ग्रेन्स को रिकग्नाइज कर सकते हो तो करके मुझे भेजना, ठीक है, ओके। तो आज इतना ही, ये जो भी होमवर्क है आप लोग कर लेना। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस डे।